आप किस लिए आए हो? जय सिया राम। अरे जय सिया इधर आओ। मतलब आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम हाँ जय श्री राम और एक में देखिए हाँ। जय श्री राम। ये आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अबे साले जो सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। बढ़िया एजुकेशन नहीं है, हाँ, बड़ा एजुकेशन नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल से। सरकार की इधर तो वो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो इसमें जिम्मेदार है वो आप। हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। कि अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। किया होंगे आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? आप 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं बना। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीज है। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुराना कर्जा हमने लिए झूठ है। हाँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसके बाद जाइएगा, फैक्ट फाइंडिंग कीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, 200 लाख करोड़ का कर्जा 200 भारत लाख पे। करोड़ का। अरे हाँ भाई हाँ, का कर्जा। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा अगर मेरी गलती रही। आप नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। ये फंस गया सीएम। ये नहीं, ये नहीं, 200 लाख करोड़ के कर्जे के बाद हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही ये सच बात है। हम इकोनॉमी है। ये आपको हाँ, पता है हम ये अभी है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और वो कर्ज लेके बन गए। नहीं, लेकिन ये है मनोज जी, प्लीज इसे आप डिनाई करें, लेकिन देखिए आप इतनी देखो, एक आपको बताएं। देखिए मनोज जी, मैं जो बोल आपको रही हम हूँ उसको ठुकरा आप दे हमको इसका एक प्रूफ दो। अच्छा कहाँ से लाए? रहे हैं। गूगल करिए ना। हाँ दिखाइए, अब दिखाइए, मैं दिखा, निकालिए जरा प्लीज गूगल निकालो। करके दिखा दीजिए। अच्छा, ये तो मेरे वरिष्ठ भी यहाँ बैठे नहीं हैं, अभी सुकेश- अभी निकाले। सुकेश जी, ऐसा 200 है कि लाख नहीं? करोड़ का है कहाँ कि- तुम गू खा के ही मानोगे। कि नहीं, है कि नहीं? कहाँ ये तो बच्चे भी बैठे हैं, प्लीज बताइए। नहीं कहाँ दिखाओ, अभी चढ़ा समझाओ। दिखाओ। गूगल कर लीजिए। मैं झूठ नहीं, मनोज जी, मैं यहाँ आपसे नहीं। चर्चा करने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल नहीं रही। नहीं आप हमको दिखाओ। आप मेरे मेहमान हैं, नाराज ना हो। नहीं नहीं लेकिन हम ये नाराज फैक्ट हो ही है। नहीं रहे हैं, हमारी ये फैक्ट है। जानकारी बढ़ाओ। चलिए आप ना, मैं दिखाओ। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मनोज जी, आप जिस चीज नहीं के नहीं लिए आओ जाने लाओ जाते दिखाओ, हैं। लाइए इधर लाइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। क्या कौन लिखा है ये? क्या है? कौन पथ प्रदर्शित करें। है? क्या है ये? मनोज, मुझे पूरा विश्वास। हाँ, तो कौन लिखा है ये? चलिए चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ले जाइए मनोज जी, छोड़िए गूगल इस बात पे- को छोड़िए। गु- अरे मनोज जी, आगे बढ़ते हैं, आइए ना, इधर बैठ। न्यूज 18 नेटवर्क का है, देखिए ये खबर न्यूज 18 नेटवर्क है। क्या है ये? पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है। मनोज जी, सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर अरे ठीक है मनोज जी, प्लीज। $3.7 था। आइए। वित्त मंत्रालय की भारत तिमाही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है मनोज जी, मैं आरोप नहीं लगा रही, दोषारोपण नहीं है, प्लीज आइए, बैठिए। जून 2024 के आइए, आइए। 29 ये तो होता है। डॉलर से अधिक है। देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए जरूरी है। अरे बाप रे। आइए, आप बताओ। प्लीज बैठिए, प्लीज चलो बैठिए। चलो इसको यही छोड़ दो। न्यूज 24 मनोज जी सुनिए ना, नहीं, मैं नहीं, थोड़ा आप जहाँ से हैं उसकी नहीं, बात करना कोई चाहती बात नहीं। कैमरा बंद कर। बहुत अन्याय किया है आप लोगों ने हमारे साथ। व्यक्तिगत मेरे साथ इतना अन्याय किया है, ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। जी, आपको लगता है 12 साल से मीडिया ने आपको खूब आपसे सवाल पूछे हैं और खूब सवाल पूछना चाहिए और मैं निमंत्रण देता हूं, सवाल पूछिए। आपने सवाल पूछे होते देश का भला होता। जी, आपने एनालिसिस किया होता, मुझे अच्छा लगता।
आपने स्क्रूटिनी की होती मुझे अच्छा लगता, आपने वेरिफिकेशन किया होता मैं आपकी तारीफ करता, लेकिन मीडिया ट्रेडरों ने सिवाय गंद फैलाने कुछ नहीं किया, आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं किया। आपको अगर किसी चीज का एनालिसिस करना है तो रिसर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। 7% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted news. चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस गए। अरे भाई साहब, बाद में पहले छोड़ो घुस गए, घुसा कैसे? ये बांग्लादेशी को घुसाया कौन? भारत। उस चोट्टा को पकड़ो पहले। इन बांग्लादेशियों को घुसने की परमिशन किसने दिया? बॉर्डर किसी के राज्य सरकार के तो हाथ में है नहीं। नेपाल बॉर्डर बिहार सरकार के हाथ में है नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं, किसके हाथ में है? केंद्र सरकार। ये बांग्लादेशी निकालना है वो बात की बात है, पहले इसको अंदर घुसाया कौन था, पहले उसको बाहर करो। वरना आज बांग्लादेशी घुसाया, कल म्यांमार वाले घुसाया, परसों चाइनीज को घुसा दे। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुम्हें पता नहीं? लोगों के साथ बैठना मेरे शान के खिलाफ है। अबे ओए, औकात में रह। तेरी बत्ती कब की गुल हो चुकी है। खुद को स्टार मत समझ, तू तो ना स्टार बन सका ना ही प्लेनेट। गैस का गुब्बारा बन के रह गया है तू। हाँ तो मीटिंग मैंने नहीं, पृथ्वी ने बुलाया है। अरे यार, इसका तो हर बार कोई ना कोई नखरा लगा रहता है। नौटंकी साला। अबे तू तो बात ही मत कर साले मंगले, तेरे वजह से मेरे बच्चों का शादी नहीं हुआ। साला जलता है मेरे से, बंजर जो है। क्या बोला तूने मुझे? अबे चुप हो जाओ तुम लोग, अपनी ये बंजी रोना कहीं और करना। हाँ तो बता तेरा क्या प्रॉब्लम है? मुझे पोजीशन चेंज करनी है। अरे मुझे आपसे डिस्टेंस बढ़ाना है, जल रहा हूँ मैं। 55 पे पहुँच गया हूँ। मर्क्यूरी तेरा टेम्परेचर कितना है? 450। वेनस तेरा कितना है? 500। इन्हें तो आज तक कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो लोग बंजर हैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा ये बता, तेरे बच्चे तो पहले भी थे ना, तू कभी मेरे पास आया और ना कभी मैं तेरे पास गया, फिर भी ये टेम्परेचर बढ़ा क्यों? ये जो तेरे बच्चे डेवलपमेंट का नंगा नाच कर रहे हैं ना, ये उसी का फल है। अभी भी वक्त है, उनको बोल सुधर जाए। अब क्या करें, बच्चे नादान हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, काश वो लोग भी वक्त रहते समझ जाए। क्या हालत बना रखा है तेरी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुझे भी मंगल बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब जानते हुए भी अगर नहीं सुधरते हैं तो जलने दो। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े। वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 बस इसी में। और समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने। एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का। एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा, कृष्ण की कथा। तो खतरे में आ जाएंगे, मोदी जी ले रहे हैं। हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी है, फिर इनको कहाँ बांटोगे? अभी तो तुमने देश को दो भागों में बांट दिया, तो जातों को कहाँ बांटोगे? ठीक है सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या क्या बोला था, और यार ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। तो ये क्या है? देश में तो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन। हाँ तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार ही दे दो। जो SIR हो रहा है
वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। First of all, Smriti, I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. I am truly thrilled to be here today, surrounded by so many bright children for an initiative that plays our beloved game cricket, which is very close to my heart. Cricket is not just sports for us, but it's a